नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी प्रेरणा का भाग 4 लेके आई हूँ। वह मेरा 9 बजे सो कर उठना, 12 बजे तक मटर गश्ती करना, नई नई शरारतों की मंसूबे बांधना और अध्यापकों की आंख बचाकर स्कूल से उड़ जाना, सब आप ही आप जाता रहा। स्वास्थ्य और चरित्र पालन के सिद्धांतों का मैं यूँ शत्रु था, पर अब मुझसे बढ़कर उन नियमों का रक्षक दूसरा कोई न था। मैं ईश्वर का उपहास किया करता था, मगर अब पक्का आस्तिक हो गया था। वह बड़े सरल भाव से पूछता, परमात्मा सब जगह रहते हैं ना? तो मेरे पास भी रहते होंगे? इस प्रश्न का मजाक उड़ाना मेरे लिए असंभव था। मैं कहता, हाँ, परमात्मा तुम्हारे हमारे सबके पास रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। यह आश्वासन पाकर उसका चेहरा आनंद से उठ जा। कदाचित वह परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने लगा। साल ही भर में मोहन कुछ से कुछ हो गया। मामा साहब दोबारा आई तो उसे देखकर चकित रह गई। आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा तुमने इसको जिला दिया। मैं तो निराशा से भर चुका था। इसका पुण्य फल तुम्हें ईश्वर देंगी। इसकी माँ स्वर्ग में बैठी तुम्हें आशीर्वाद दे रही होगी। सूर्य प्रकाश की आंखें उस वक्त भी सजल हो उठी। मैंने पूछा, मोहन भी तुम्हें प्यार करता होगा? सूर्य प्रकाश के सजल नेत्रों में हसरत से भरा हुआ आनंद चमक उठा और फिर बोला, वह मुझे 1 मिनट के लिए भी ना छोड़ता था। मेरे पास बैठता, मेरे साथ खाता, मेरे साथ सोता। मैं ही उसका सब कुछ था। आह, इस संसार में वह अब नहीं है, मगर मेरे लिए वह अब भी उसी तरह जीता जागता है। मैं जो भी कुछ हूँ उसी के बनाया हुआ हूँ। अगर वह दैवी विधान की भांति मेरा पथ प्रदर्शक ना बन जाता तो शायद आज मैं किसी जेल में पड़ा होता। एक दिन मैंने कह दिया, अगर तुम रोज़ नहा ना लिया करो तो मैं तुमसे बात ना करूँगा। नहाने से वह न जाने क्यों जी चुराता था। मेरी इस धमकी का फल यह हुआ कि वह नित्य प्रातःकाल स्नान करने लगा। कितनी ही सर्दी क्यों न हो जाए, कितनी ही ठंड हवा क्यों न चले, लेकिन वह स्नान अवश्य करता था। देखता रहता था कि मैं किस बात से खुश होता हूँ। एक दिन मैं कई मित्रों के साथ थिएटर देखने चला गया। ताकिद कर गया था कि तुम खाना खाकर सो जाना। 3 बजे तक रात को लौटा तो देखा कि वह बैठा हुआ है। मैंने पूछा, तुम सोए नहीं? उसने कहा, नींद नहीं आई। उस दिन मैंने थिएटर जाने का नाम ना लिया। बच्चों में प्यार की जो एक भूख होती है, दूध, मिठाई और खिलौनों से भी ज़्यादा मादक, जो माँ की गोद के सामने संसार की निधि की भी परवाह नहीं करती। मोहन की यह भूख कभी संतुष्ट न होती थी। पहाड़ों से टकराने वाली सारस की सी आवाज़ की तरह वह सदैव उसकी नसों में गूंजा करती। जैसे भूमि पर फैली हुई लता कोई सहारा पाते ही उससे निपट जाती है, उसी तरह वही हाल मोहन का भी था। वह मुझसे ऐसे लिपट जाता था कि पृथक किया जाता तो उसके कोमल बेल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। वह मेरे साथ 3 साल रहा और तब मेरे जीवन में प्रकाश की एक रेखा डालकर अंधकार में विलीन हो गया। उस जीर्ण काया में कैसे कैसे अरमान भरे हुए थे। कदाचित ईश्वर ने मेरे जीवन में एक अवलंब की सृष्टि करने के लिए उसे भेजा था। उद्देश्य पूरा हो गया तो वह क्यों रहता। गर्मियों की तातिल थी। 2 तातिलों में मोहन मेरे साथ रहता था। मामा जी के आग्रह करने पर भी वह घर नहीं गया। अब की कॉलेज के छात्रों ने कश्मीर यात्रा का निश्चय किया और मुझे उसका अध्यक्ष बनाया। कश्मीर यात्रा की अभिलाषा मुझे चिरकाल से थी। इसी अवसर को गनीमत समझा। मोहन को मामा जी के पास भेजकर मैं कश्मीर चला गया। 2 महीने बाद लौटा तो मालूम हुआ कि मोहन बीमार है। कश्मीर में उसे बार बार मैं याद करता रहा और ये चाहता था कि लौट जाऊं, पर मुझे
दोस्तों ने आने ही ना दिया। मुझे उससे इतना प्रेम है, इसका अंदाज़ा मुझे कश्मीर जाकर ही हुआ। उसकी बीमारी की खबर पाते ही मैं अधीर हो उठा और दूसरे ही दिन उसके पास आ पहुंचा। मुझे देखते ही उसके पीले और सूखे चेहरे पर आनंद की स्फूर्ति झलक पड़ी। मैं दौड़कर उसके गले से लिपट गया। उसकी आंखों में वह दूरदृष्टि और चेहरे पर वह अलौकिक आभा थी जो मंडराती हुई मृत्यु को सूचना देती है। मैं आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, यह तुम्हारी क्या दशा है मोहन? 2 महीने में यह नौबत पहुंच गई। मोहन ने सरल मुस्कान के साथ कहा, आप कश्मीर की सैर करने गए थे, मैं आकाश की सैर करने जा रहा हूँ। मगर यह दुख की कहानी कहकर मैं रोना और रुलाना नहीं चाहता। मेरे चले जाने के बाद मोहन इतने परिश्रम से पढ़ने लगा मानो तपस्या कर रहा हो। उसे यह धुन सवार हो गई कि साल भर की पढ़ाई 2 महीने में ही समाप्त कर ले और स्कूल खुलने के बाद मुझसे इस श्रम का प्रशंसा रूपी उपहार प्राप्त करे। मैं किस तरह उसकी पीठ ठोकूंगा, शाबाशी दूंगा, अपने मित्रों से व्याख्यान करूंगा। इन भावनाओं ने अपने सारे बालोचित उत्साह और तल्लीनता से उसे वशीभूत कर लिया। मामा जी को दफ्तर के कामों से इतना अवकाश कहाँ मिलता कि वह उसके मनोरंजन का ध्यान रखें। शायद उसे प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ते देखकर वह दिन ही दिन बहुत खुश हुआ करते थे। उसे खेलते देखते तो वह जरूर डांटते, पढ़ते देखकर भला क्या कहते। फल यह हुआ कि मोहन को हल्का हल्का ज्वर आने लगा, किंतु उस दशा में भी उसने पढ़ना न छोड़ा। कुछ और व्यतिक्रम भी हुए। ज्वर का प्रकोप और भी बढ़ गया और उस दशा में भी ज्वर कुछ हल्का हो जाता तो किताबें देखने लगता। उसके प्राण मुझ में ही बने रहते। ज्वर की दशा में नौकरों से पूछता, भैया का कोई पत्र आया क्या? वह कब आएंगे? इसके सिवा और कोई अभिलाषा न थी। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी कश्मीर यात्रा इतनी महंगी पड़ेगी तो उधर जाने का नाम भी न लेता। उसे बचाने के लिए मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैंने किया, किंतु बुखार टाइफाइड था, उसकी जान लेकर ही उतरा। उसके जीवन के सपने मेरे लिए किसी ऋषि के आशीर्वाद बनकर मुझे प्रोत्साहित करने गए और यह उसी का सुफल है कि आज आप मुझे इस दशा में देख रहे हैं। मोहन की बाल अभिलाषाओं को प्रत्यक्ष रूप में लाकर मुझे यह संतोष होता है कि शायद उसकी पवित्र आत्मा मुझे देखकर प्रसन्न होती हो। यही प्रेरणा थी कि जिससे कठिन से कठिन परीक्षाओं में भी मेरा बेड़ा पार लगाया। नहीं तो मैं आज भी वही मंदबुद्धि सूर्य प्रकाश हूँ जिसकी सूरज से आप चिढ़ते थे। उस दिन से मैं कई बार सूर्य प्रकाश से मिल चुका हूँ। अब तक इस तरफ आ जाता तो बिना मुझसे मिले कभी ना जाता। मोहन को अब भी वह अपना इष्टदेव समझता था। मानव प्रवृत्ति का यह एक ऐसा रहस्य है जिसे मैं आज तक नहीं समझ सका। इसी के साथ प्रेरणा कहानी का ये भाग अब समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे एक नई और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।